गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, एक्शन एक्शन यानी काम, और जो काम मेरी लाइफ में शामिल है, जो काम मैं करता हूँ, उसके लिए मैंने बोला था आई एक्शन। आई एक्शन, और आई एक्शन का हमने क्वेश्चन बनाया था, डू यू एक्शन, क्या ये काम आप करते हो? हाँ मैं करता हूँ, यस आई एक्शन। मना कर दिया, नो आई डोंट एक्शन। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, और नहीं की तो वापस वो मेरी वीडियो वॉच करें और देखें और प्रैक्टिस करें। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डू यू एक्शन, क्या ये आप काम करते हो? मैंने कहा नो आई डोंट एक्शन, मैं तो नहीं करता, बट ही एक्शंस, बट यह करता है। तो यानी ये क्या है? बट ही एक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? अगर मैं बात करूं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में हमने किस किस को इंक्लूड किया? ही, शी, एनी नेम, एनी रिलेशन। ही, ये लड़का, वो लड़का, ये आदमी, वो आदमी, ये सारे हो जाएंगे ही। मैंने किसी लेडीज की बात की, गर्ल की बात की, मैंने कहा शी, ये लड़की, वो औरत, वो वाली औरत, तो ये हो जाएगा शी। एनी नेम, किसी का नाम लगा दो, चिंटू, मिंटू, सीता, गीता, एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम ले लो, रवि, कवि, किसी का भी नाम ले लो, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। एनी रिलेशन, मेरे पापा, माय फादर, योर फादर, योर अंकल, माय अंकल, तो ये सारे, कोई सा भी रिलेटिव अगर आप लेते हो, कोई सा भी रिलेशन लेते हो, तो वो भी हो जाएगा थर्ड पर्सन। इसमें हमने याद रखना, इसमें हमने सिर्फ सिंगल व्यक्ति लिया है, सिंगल व्यक्ति लिया है, वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। ही भी थर्ड पर्सन है, शी भी थर्ड पर्सन है, एनी नेम, किसी का नाम भी थर्ड पर्सन है, एनी रिलेशन भी थर्ड पर्सन है। और स्पोकन में बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है? या ही डोंट करते हैं। मैंने बहुत बार देखा, ही डोंट या एस का तो सवाल ही नहीं, ध्यान ही नहीं रखते हैं, और वो, लेकिन चूंकि वो फ्लुएंट बोलते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग बोलते हैं। लेकिन हमारे को बोलना है, और लेकिन उसमें मिस्टेक, बोलते समय मिस्टेक नहीं करनी है। डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हो? नो आई डोंट एक्शन, मैं तो नहीं करता, बट ही एक्शंस, बट ही एक्शंस, याद रखना, ही एक्शन बोला तो गलत हो जाएगा, ही एक्शंस। एक्शन के अंदर एक्शंस यानी SES या IES इंक्लूड हो गया। लिसन टू न्यूज, क्या आप न्यूज सुनते हो? तो देखो, डू यू तो वैसा का वैसा आ जाएगा, डू यू तो वैसा का वैसा आ जाएगा। और मैंने बताया था काम, एक्शन यानी काम, एक्शन यानी काम, एक्शन यानी काम, तो इस एक्शन की जगह लगा दिया ये एक्शन, लिसन टू न्यूज। तो डू यू तो वैसा का वैसा, और इसको उठा के वहां रख दिया, तो गया डू यू लिसन टू न्यूज। मैंने कहा, अगर मैं कहता हूं यस आई लिसन टू न्यूज तो बिल्कुल सही है, और मैंने मना कर दिया नो आई डोंट लिसन टू न्यूज, बट ही, अब यहां पे मैंने बोला बट ही लिसन्स टू न्यूज, बट ही लिसन्स टू न्यूज। लेकिन अगर यहां पर मैं ही की जगह शी लगाऊं तो हो जाएगा शी लिसन्स टू न्यूज। इसकी जगह मैं किसी का नाम लगा दूं, बट चिंटू लिसन्स टू न्यूज, एनी रिलेशन, बट माई फादर लिसन्स टू न्यूज। हाँ, अगर मैं कहता हूं मेरे फादर, आई डोंट लिसन टू न्यूज, आई डोंट लिसन, अब यहाँ पे SES नहीं है, आई डोंट, आई के साथ नहीं है, आई डोंट लिसन टू न्यूज, बट माई फादर लिसन्स टू न्यूज। कारण ये एनी रिलेशन में आ रहा है, यानी ही, शी, एनी नेम, एनी रिलेशन, ये आपका थर्ड पर्सन का काम कर रहा है। जब भी थर्ड पर्सन की बात होगी, वेन एवर वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, वी हैव टू यूज SES IES। जब कभी भी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, हम SES और IES का यूज करेंगे, करना पड़ेगा। अप्रिशिएट सॉन्ग, क्या आप गाने का रसवादन करते हैं, गाने के मजे लेते हैं? मैंने कहा डू यू एक्शन, तो डू यू अप्रिशिएट सॉन्ग? यस आई अप्रिशिएट सॉन्ग। मना कर दिया, नो आई डोंट अप्रिशिएट सॉन्ग, बट शिल्पी अप्रिशिएट्स सॉन्ग, बट शिल्पी अप्रिशिएट्स सॉन्ग। अब आ जाए स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड क्या होता है? दिल से बोलना, दिल से बोलना। आई विल क्लियर आफ्टर सम टाइम, आई विल क्लियर दैट ऑल। डू यू स्पीक योर माइंड, जब मैं आंसर दूंगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। डू यू स्पीक योर माइंड, क्या आप अपने दिल से बोलते हो, दिल की बात बोलते हो? हाँ, या कोई चीज़, हाँ यार मैं तेरे को बिल्कुल दिल से सलाह दे रहा हूँ, तो ये बोला क्या, स्पीक योर माइंड। मैंने कहा हाँ मैं दिल से बोलता हूँ, आई स्पीक माई माइंड, याद रखना, आई स्पीक माई माइंड। मैंने कहा नो आई डोंट स्पीक माई माइंड, बट ही स्पीक्स हिज माइंड, ही स्पीक्स हिज माइंड। लगातार चेंज हुआ स्ट्रक्चर, इसमें लगातार चेंज हुआ है,
अगर मैं मेरे लिए बोलूंगा तो माई माइंड हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हिज माइंड हो जाएगा, कोई गल हुई तो हो जाएगा हर माइंड हो जाएगा। वॉश द क्लोथ, डू यू वॉश द क्लोथ, डू यू के बाद में एक्शन, एक्शन यानी काम है, तो याद रखना ये सारे काम है। डू यू वॉश द क्लोथ, मैंने कहा यस आई वॉश द क्लोथ, मना कर दिया नो आई डोंट वॉश द क्लोथ, मैं तो नहीं धोता हूँ, मेरी मम्मी धोती है। अधिकतर घरों में अगर यही बोला जाएगा, आप लोग यही बोलोगे कि मेरी मम्मी धोती है। नो आई डोंट वॉश द क्लोथ बट माई मदर वॉशेज द क्लोथ, बट माई मदर वॉशेज द क्लोथ। मदर किस में आ गया, एनी रिलेशन में, किस में आ गया, एनी रिलेशन, माई मदर वॉशेज द क्लोथ। डू यू गेट अप अर्ली, या तो आप बोलोगे यस आई गेट अप अर्ली, मैंने कहा नो आई डोंट गेट अप अर्ली, आई डोंट गेट अप अर्ली बट माई सिस्टर गेट्स अप अर्ली, बट माई सिस्टर गेट्स अप अर्ली। माई सिस्टर भी किस में आ गया, रिलेशन में आ गया, माई सिस्टर गेट्स अप अर्ली। मैंने कहा अगर मैं इशारे से बोलता हूँ लेकिन ये सुबह जल्दी उठता है, बट ही गेट्स अप अर्ली, अरे ये सुबह जल्दी उठती है तो क्या हो जाएगा, शी गेट्स अप अर्ली। अरे चिंटू सुबह जल्दी उठता है तो चिंटू गेट्स अप अर्ली, यानी SES लगा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन क्या है, ही शी एनी नेम एनी रिलेशन। हाँ, 2-4 बार आप इसको क्लिक करोगे तो आपको याद रहेगा ये ही शी एनी नेम एनी रिलेशन। आपको ज़्यादा ग्रामर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, आप मेरे हिसाब से समझो, ही शी एनी नेम एनी रिलेशन, सिंगल व्यक्ति, ये हमने ये खिलाएंगे थर्ड पर्सन में। और जब कभी भी लाइव के सेंटेंस में थर्ड पर्सन आता है तो SES या IES लगता है, इतना ध्यान रखना। मॉप द फ्लोर, क्या पोछा लगाते हो, तो देखो डू यू एक्शन, एक्शन की जगह असली एक्शन लगाया, डू यू मॉप द फ्लोर। नो आई डोंट एक्शन, तो नो आई डोंट मॉप द फ्लोर, नो आई डोंट मॉप द फ्लोर। लेकिन शिल्पी पोछा लगाती है, बट शिल्पी मॉप्स द फ्लोर। अब शिल्पी किस में आ रहा है, एनी नेम में, शिल्पी किस में आ रहा है, एनी नेम में। ब्रिंग वेजिटेबल, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल, नो आई डोंट ब्रिंग वेजिटेबल, नो आई डोंट एक्शन, तो आई डोंट तो वैसा का वैसा आ जाएगा, आई डोंट तो वैसे को जा जाएगा और एक्शन की जगह असली एक्शन लग जाएगा। नो आई डोंट ब्रिंग वेजिटेबल बट माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल, बट माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल। ब्रिंग के अंदर SES लग जाएगा, तो ब्रिंग का ब्रिंग्स हो गया, बट माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल। यानी जब कभी भी थर्ड पर्सन की बात हुई तो SES, लाइफ के सेंटेंस में SES लगा। अगर आपने बिना SES के बोला, अगर आपने ऐसे बोल दिया नो आई डोंट ब्रिंग वेजिटेबल बट माई फादर ब्रिंग वेजिटेबल, तो रॉन्ग सेंटेंस है, याद रखना रॉन्ग सेंटेंस है। आपने सिर्फ एक SES नहीं लगाया लेकिन सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो वापस से हम बात करते हैं, लिसन टू न्यूज। न्यूज सुनना क्या होता है, न्यूज सुनना होता है, न्यूज जब भी सुनते हैं हम ध्यान से सुनते हैं। आपके घर में आपके फादर अंकल, अधिकतर जेंट्स ज़्यादा सुनते हैं, लेडीज़ तो क्या है सीरियल में शाम के बाद आप देख लो टीवी सीरियल्स में बिजी हो जाती है। अधिकतर जेंट्स सुनते हैं, या तो आपके फादर सुनते होंगे या आपके दादाजी सुनते होंगे या XYZ अंकल सुनते होंगे या आप खुद सुनते होंगे। डू यू लिसन टू न्यूज, मैंने कहा यस आई लिसन टू न्यूज, मैंने कहा नो आई डोंट लिसन टू न्यूज बट माई फादर लिसन्स टू न्यूज, बट माई फादर लिसन्स टू न्यूज। और जब न्यूज सुनी जाती है तो बहुत ध्यान से सुनी जाती है। नमस्कार, अफगानिस्तान में बम विस्फोट, 20 मरे 50 घायल। और जब न्यूज़ जहाँ चल रही हो और पापा बैठ के न्यूज़ सुन रहे हो और आप वहाँ पे अगर बातें कर रहे हैं तो याद रखना, आप ध्यान कर लो, पापा चिढ़ जाते हैं, बाहर जाके बातें करो, न्यूज़ सुनने दो। अचानक इरिटेशन हो जाती है और कहते हैं, और जहाँ न्यूज़ चल रही होती है वहाँ भी हम बस से बातें, हाँ भाई क्या हुआ, हम धीरे धीरे बात करते हैं क्योंकि न्यूज़ सुनने वाला डिस्टर्ब होता है तो बड़ा चिढ़ता है। तो ऐसा क्यों है, जब गाने चल रहे हो, आप देख लेना, गाने चल रहे हो तो आप आराम से बात करो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सॉन्ग चल रहे हो, सीरियल चल रहा हो, तभी भी आप बातें कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब न्यूज चल रही हो तब बिल्कुल शांति चाहिए होती है इस रूम में, क्योंकि बहुत ध्यान से सुना जाता है। ऐसे ही अप्रिशिएट सॉन्ग, अब देखा जाए तो लोग कहते हैं भाई लिसन सॉन्ग, हाँ लिसन भी होता है, लोग लिसन बोलते आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है अप्रिशिएट, उससे ज़्यादा बेटर है अप्रिशिएट। अरे तो अप्रिशिएट का तो एक अर्थ होता है सराहना करना, प्रोत्साहन, तो भाई एक उसका अर्थ ये भी होता है रसवादन, मजे लेना। आज जब कभी भी आपका मूड खराब होता है, आपका मूड खराब है, आप किसी रूम में बैठे हो और मन खराब है और आपका पसंदीदा सैड सॉन्ग सुना ही आ रहा है, दूर से कहीं चल रहा है, आपको आपके दिल को छू जाएगा वो,
आपके दिल को छू जाएगा, आप हो सकता है उसको गुनगुना ले और हो सकता है आपके 2 आंसू निकाल दे। मैं भी रूम में बैठा था, मन खराब था, कहीं से आवाज़ आई, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, और मैंने भी उसके साथ गुनगुनाना चालू किया और 2 आंसू आ गए। बोले यार क्या लाइफ है। लेकिन जब आप अच्छे मूड में हो और ऐसे सैड सॉन्ग चल जाए तो आप क्या बोलोगे, अरे बंद कर यार बंद कर। जब आप कभी आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो और मस्त और ऐसे दुखी गाने चल रहा है, बोले यार क्या चला रहा है यार, सड़े सड़े गाने। यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको वो अच्छे लगते हैं और आप मस्ती के मूड में हो तो आप मस्ती वाले गाने सुनोगे, आप मस्ती वाले गाने सुनेंगे। एक गाना है, कोई क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, यानी ये बोला जाएगा बिल्कुल लय में। मेरी सिस्टर किचन में सब्जी काटते हुए गाना गुनगुना रही है, लेकिन जैसे ही पापा आए, मम्मी के सामने तो आराम से गा लेती, जैसे ही पापा आए मुंह बंद, तो यानी अचानक डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन हाँ, ये काम लगातार चलता रहता है। गाना गाने का काम हम लगातार कभी न कभी कुछ किसी न किसी हिसाब से करते रहते हैं, गुनगुनाने का काम करते रहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हम उसको उसी लय में गाते हैं और उसी लय में ही उसका मजा लेते हैं, इसलिए उसको बोला गया अप्रिशिएट सॉन्ग, उसका रसवादन करना। एक गोविंदा और सलमान खान, कैटरीना कैफ, इनकी एक मूवी का एक गाना है, आपको ध्यान होगा, वो नाम पिक्चर का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं, सोने दे नखरे सोने दे सोने दे नखरे सोने दे नखरे, और उसमें वो एक लाइन है, ओ केंदी भों भों भों, ओ केंदी भों भों भों, तो उसका मूवी बनता है भों 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 और भों भों। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या किया जा रहा है, बाकी मजा लिया जा रहा है, यानी वो उसका आनंद ले रहे हैं। जब मैं भी गा रहा हूं तो मजा ले रहा हूं, भले आप मेरी शक्ल देख के हंस सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैं क्या कर रहा हूं, इसका मजा ले। इसको ऐसा नहीं होगा कि आपने गाना सुना क्या, हाँ सुना 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 तो भाई, सोने दे नखरे केंदी बो बो बो, ये नहीं होगा। लोग हंसेंगे, बोले पागल है क्या, जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अरे अच्छा गाना यार ना, ऐसे नहीं। गाना गाया, गाना अगर आप सुनोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे तो बिल्कुल उसी लय में करोगे, इसलिए बोला गया उसको अप्रिशिएट सॉन्ग। आप मजा लेना। तो आज के बाद आप कोशिश करना, सॉन्ग की जगह, सॉन्ग में लिसन की जगह अप्रिशिएट भी लगा सकते हैं। तो लिसन टू न्यूज, अप्रिशिएट सॉन्ग, स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड यानी दिल से बोलना। आई ऑलवेज स्पीक माई माइंड, मैं हमेशा दिल से बोलता हूँ। और कल मैंने यार चिंटू को बोला, देख भाई ये झूठ बोलना छोड़ दे, गालियाँ बकना छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है। कल मैंने तेरे को बिल्कुल मेरे दिल से बोला था, आई स्पोक माई माइंड, आई स्पोक माई माइंड। तो लगातार ये स्पीक माई माइंड, स्पीक ही स्पीक्स हिज माइंड, शी स्पीक्स हर माइंड। लगातार ये वाला लगातार चेंज होगा। एक बार वापस देख लेते हैं, डू यू एक्शन, क्या ये काम आप करते हो? नो आई डोंट एक्शन, मैं तो नहीं करता। बट ही एक्शंस एस लगा, तो ये एक्शंस किस में, एस किस में लगा? ये एक्शंस क्या, ये है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है? जो काम थर्ड पर्सन की लाइफ में शामिल है, जो काम थर्ड पर्सन की लाइफ में शामिल है, थर्ड पर्सन जो काम पहले भी करता था, अभी भी करता है और इन फ्यूचर भी करेगा, तो इसके लिए लगेगा एस। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या काउंट होता है? ही, शी, एनी नेम, एनी रिलेशन। ही, शी, एनी नेम, एनी रिलेशन, ये काउंट होता है थर्ड पर्सन में। ये क्या किस में काउंट होता है? ये होता है थर्ड पर्सन में काउंट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें, और एनी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।